हेलो टू ऑल, निम्बस एकेडमी की इस अभ्यास सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा नर्वस सिस्टम। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नर्व्स इम्पल्स ट्रैवल करती हैं हमारी बॉडी में, उनका हम लोगों को एक राइट ऑर्डर बताना है। यानी कि देखो, आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर, यानी कि किस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ जो है हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। यानी कि हम सीधी सी बात बताएं तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम देख रहे हैं, जिसमें आपका जो है पेरिफेरियल हो गया, सेंट्रल हो गया, इस तरह के डिफरेंट नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। उसमें ही सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहा है। ये बोल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस इम्पल्सिस ट्रैवल करती हैं वो किस ऑर्डर में जो है वो ट्रैवल करती हैं। यानी कि 4 स्टेटमेंट्स हम लोगों को दी हैं और उनके बेस पे जो है हमने एक राइट ऑर्डर जो है मेंटेन करना है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। पहला बोलता है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट to cell body then along action to its end। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एट डेंड्रिटिक टिप ऑफ नर्व सेल विच सेट ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। एट द एंड ऑफ एक्शन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है द केमिकल्स क्रॉस द साइनेप्स and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron। ठीक है जी। तो यानी कि देखो, ये पूछ क्या रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक किस तरह से जा रही है और फिर वो बॉडी में जो है किस तरह से ट्रैवल कर रही है। तो ये बोलता है, तो ये इनमें चारों को हमने क्या करना है, अरेंज करना है। मैं आपको आंसर यहाँ पे बता देता हूँ, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2, 1, 3 एंड 4 बोलता है। देखो, इसमें अगर हम बात करें तो बोलता है कि सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, वो जाएगी हमारी डेंड्रिटिक टिप के पास। ओके, उसके बाद जो है जो नर्व सेल का ये जो टिप होगी उसके पास जाएगी। फिर उसके बाद वहां पे कुछ एक केमिकल रिएक्शंस जो होंगी, ठीक है जी, वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करती हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो हैं ये ट्रैवल करती हैं माय डियर डेंड्राइट ऑफ टू सेल बॉडी, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक्सन के थ्रू ये फिर आगे बढ़ती हैं भी, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ एक्सन ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती हैं ये कुछ एक केमिकल्स रिलीज करेंगी, ठीक है जी, कुछ एक केमिकल्स रिलीज करती हैं ये, और फिर ये केमिकल्स क्रॉस करते हैं माय डियर साइनेप्स को, देखेंगे क्या होता है ये, और स्टार्ट करते हैं ये सिमिलर जो प्रोसेस है ये आपका चला रहता है। देखिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ये आप ये समझ लीजिए नर्वस सेल है हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ से लेके ये वाला पर्टिकुलर पूरा एक आप लोगों को नर्वस सेल देखने को मिलेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखो ये न्यूरॉन सेल बॉडी है ये, ठीक है जी। ये जो पर्टिकुलर चीज है ये हमारा एक्सन आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको साइनेप्स देखने को मिलेगा। साइनेप्स इज नथिंग बट माय डियर, आप बोल सकते हैं कि ये एक गैप होता है, ठीक है। 2 न्यूरॉन सेल्स के बीच के अंदर जो गैप होगा उसको साइनेप्स आप बोलेंगे, ठीक। देखो ये बोलता है कि सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंची, ठीक, तो कुछ एक केमिकल रिएक्शंस होंगी और वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को इस तरह से एक्सन के थ्रू पास करेंगी। और जैसे ही इंफॉर्मेशन इस एक्सन के एंड के ऊपर पहुंचेगी, ठीक है जी, यहाँ पे जब वो पहुंचेगी तो फिर से कुछ केमिकल रिलीज होंगे और केमिकल रिलीज होने के बाद ये क्या करेंगी, साइनेप्स को, इस गैप को क्रॉस करेंगी केमिकली, याद रखिएगा, ठीक है जी। इंपल्स जो आएगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी, ठीक है। फिर जब दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगी ये,
तो ये आपकी एज अ केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वहां पे जाएगी। ठीक, यही जो पर्टिकुलर, और ये सारा किस्सा जो है हमारे यहाँ पे हमारी बॉडी में ये चलता रहता है। ठीक है जी, तो यही इसने आपसे ऑर्डर भी पूछा था। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, यानी कि कौन सा इन 4 स्टेटमेंट में गलत है। ठीक है जी, कुछ एक स्टेटमेंट्स दी हैं। बोलता है इन एनिमल्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है जी, कि एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराता है। द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड न्यूरॉन्स मेक्स नर्वस टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू जो है ये न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। उसके बाद बोलता है द न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है जी, और उसके बाद बोलता है द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ मेक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी हैं, इनकरेक्ट हमसे पूछा है। तो आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये चारों की चारों जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका राइट हो जाएगा भाई सी, यानी कि ये 4 की 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, न्यूरॉन जो है ये लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का। ठीक है जी, जो सबसे बड़ा है वो आपने कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा सेल जो है हमारी बॉडी में वो कौन सा होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है ये आपसे राइट सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है। अब राइट सीक्वेंस किसका, तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जो है ये आपसे जानकारी चाहता है। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ठीक है जी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले जो पर्टिकुलर आपका सिग्नल जाएगा वो रिफ्लेक्टर के पास जाएगा, और सबसे एंड सिग्नल जो है वो मसल के पास जाएगा। ये तो चीजें हो गई यहाँ पे। ठीक है जी, लेकिन जो चेंज है वो इसी चीज में हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रिफ्लेक्स एक्शन में माय डियर सबसे पहले रिफ्लेक्टर के पास सिग्नल जाता है। ठीक है जी, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ये काम करता है। सेंसर न्यूरॉन जो है ये सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है जी, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद जाता है ये आपका मोटर न्यूरॉन के पास, और फिर आपका वापिस आता है मसल के पास। यानी कि अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन का यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का राइट या फिर सही सीक्वेंस देखें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा जी बी। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखो ये रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखिए सम टाइम आपने देखा होगा कि जैसे कोई गर्म पानी का बर्तन है। ठीक है, जैसे ही आप उसको हाथ लगाते हैं तो एकदम से हाथ पीछे हटा लेते हैं, या फिर रास्ते में चलते चलते आपको सांप दिख गया। ठीक है जी, तो एकदम से बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है और ये पीछे हो जाती है। यानी कि इस तरह की कुछ एक इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे हो जाते हैं कि जो हम लोग अचानक से कर देते हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हो, हैरान होना आप एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हमने लिया है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में आप देखेंगे चलो रिफ्लेक्स एक्शन में आप देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा पर्टिकुलर हाथ है। ठीक है जी, यहाँ पे गर्म पानी हमें देखने को मिल रहा है, ये पॉट जो है ये गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा हमारा, ठीक है, वो हो जाएगी यहाँ पे उंगली, ये जो स्किन है। तो जैसे ही हम इसको टच करेंगे, वैसे देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे एक्शंस होते हैं वो क्या होंगे कि सिग्नल जाएगा।
ठीक है। फिर सिग्नल जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो ब्रेन के पास जो है वो जाएगा, फिर ब्रेन जो है उसको आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो रिसेप्टर के पास जो है वो सिग्नल जा रहा है। सबसे पहले तो हमने टच किया, तो यानी कि हमारे हाथ जो है, हमारी स्किन जो है, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा पेन जो है वो महसूस होगा एकदम से, और हम हाथ पीछे हटा लेंगे। वो कैसे हो रहा है, तो रिसेप्टर के पास सिग्नल जा रहा है। अब रिसेप्टर से आप देखेंगे तो सेंसरी न्यूरॉन काम कर रहा है माय डियर। ये जो रेड में आपका जा रहा है ना, यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन जो है ये काम कर रहा है। फिर ये सिग्नल जो है आपका पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड में। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मल सिचुएशन में तो ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है ये आपका ब्रेन के पास जाना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये एकदम से क्या करेगा, इस सिग्नल को, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर सिग्नल को क्या करेगा, इस रीले न्यूरॉन के पास भेजेगा, ठीक है। रीले न्यूरॉन जो है इस सिग्नल को सीधा भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इस बाजू के मसल में, और मसल जो है ये हमारा एकदम से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और हम अपना हाथ हटा लेंगे, ठीक है जी। तो एक कुछ तरह से आपके कुछ एक एक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन की, जैसे आंखों के ऊपर अब कोई टॉर्च लगाएगा, ठीक है जी, तो उस टाइम भी आपको क्या होगा, एक रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलेगा, आंखों की पुतलियां छोटी हो जाती हैं, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह की चीजें हैं, गर्म चीज को अगर आप हाथ लगाते हैं, ठीक है, रास्ते में कुछ हमें अचानक ऐसा दिख गया, खड्डा दिख गया, तो एकदम से क्या होता है, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये काम करता है माइंड, ठीक है जी। समझ के मेरी बात, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, इन 4 स्टेटमेंट से बोलता है कि आप लोगों को पर्टिकुलर एक करेक्ट स्टेटमेंट जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है ये बताना है, ठीक है जी। सही स्टेटमेंट कौन सी है, बोलता है फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, यानी कि ब्रेन की ये बात कर रहा है भाई यहां पे। तो बोलता है द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। दूसरी स्टेटमेंट मेडुला पॉन दे आर द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तीसरी स्टेटमेंट द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज मेंटेन बाय द सेरेबेलम विच इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद बोलता है द ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। देखिए ये चीजें क्या है, मेड्यूला हो गया आपका, सेरेबेलम हो गया आपका, ये क्या है, ब्रेन के कुछ एक पार्ट हैं, ठीक है जी। यहां पे आपको कुछ एक स्टेटमेंट्स जो हैं वो थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेंगी। देखो मैं आपको बता दूं कि फोर ब्रेन की जब ये बात कर रहा है तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि मेन थिंकिंग पार्ट जो है हमारे दिमाग का वो फोर ब्रेन ही है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है जी, ये आपके फोर ब्रेन के नहीं है, ये हाइंड ब्रेन के आपके पार्ट होते हैं, ठीक है जी। और ये जो पोस्चर एंड बैलेंस जो होता है बॉडी का, ये बिल्कुल सेरेबेलम जो है ये ही कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो सेरेबेलम होता है ये फोर ब्रेन का पार्ट नहीं होता भाई। तो स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से आपने देखना है कि आपसे स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है। गॉट माय पॉइंट। उसके बाद जो आपका पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल ये आपका मेडुला जो है ये ही आपका कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो पहला और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन को, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन आपको देख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपका ब्रेन का फोर ब्रेन मेजर जो पोर्शन रहता है, ठीक है जी, जो मेजर पार्ट है दिमाग का वो आपका फोर ब्रेन ही होता है। इसमें सेरेब्रम देखने को मिलेगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो हाइंड ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, इसमें है हमारा मेडुला और सेरेबेलम, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहीं से सिग्नल हमारे दिमाग में आएगा भाई, ठीक है जी। तो इस तरह की चीजें जो
डिटेल में देखेंगे जब आपके लिए एक डिटेल लेक्चर लेके आएंगे हम लोग, तो उसमें देखेंगे कि किस किस तरह से क्या क्या काम करते हैं। ठीक है जी। तो फोर ब्रेन आपका मेन थिंकिंग पार्ट हो गया। ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है ये हमने देख लिया, पोस्चर कंट्रोल करता है वो भी हमने देख लिया, वॉमिटिंग आना, ठीक है जी, उस चीज को कौन काम करता है उस पर। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है ये भी आपका मेडुला ही कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देखेंगे। आपने एक बार इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपके लिए सैंपल क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। सही आंसर बताना है भाई इन 4 में से। बोलता है द प्लांट सेल्स आर चेंज द शेप by changing the amount of water in them which resulting in swelling and shrinking। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से है कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर हमारे पास तो दिमाग है लेकिन प्लांट्स में जो है वो चीजें किस तरह से कंट्रोल होती हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है उनको। ठीक है जी। अलग अलग जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं देखेंगे। इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट डिपेंडेंट मूवमेंट कौन सी होती है प्लांट्स में, किस तरह से। ठीक है जी। टच मी नॉट प्लांट आपने देखा जैसे ही छूते हैं हम लोग उसको, है ना, तो वो क्या करता है, श्रिंक कर लेता है खुद को। कैसे होती है वो सारी चीजें। ठीक है। तो ये बोलता है स्टेटमेंट 1 में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है। वैसे प्लांट सेल जो है वो चेंज करते हैं अपनी शेप को बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ठीक है जी। और यही चीज जो है रिजल्ट करती है या तो फूलेगा या फिर वो श्रिंक करेगा। हाइड्रोट्रोपिज्म की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट इन रिस्पॉन्स टू द वाटर। ठीक है जी। देखेंगे मूवमेंट्स भी होती हैं कुछ एक, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है। और ये आपका हेल्प करता है किसमें, द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ये हार्मोन्स होते हैं भाई, प्लांट हार्मोन्स हैं, एनिमल हार्मोन्स हैं। ये सारी चीजें आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगी। उसके बाद टेंड्रिल की बात करता है। टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच। ठीक है जी। एंड व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट द कॉन्टैक्ट पार्ट ग्रो स्लोली एंड आउटर पार्ट ग्रो रैपिडली। ये 4 स्टेटमेंट दी हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा माय डियर हमारा डी, यानी कि 4 की 4 स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपकी बिल्कुल सही हैं। ठीक है जी। तो 4 की 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टच मी नॉट, जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो ये किस तरह से मूव करेगा। ठीक है। तो दिस प्लांट आर सेंसिटिव टू टच। ठीक है जी। वैसे जैसे टेंड्रिल की यहाँ पे बात हुई है ना, आप देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ साथ एक पर्टिकुलर अगर आप सपोर्ट लगाएंगे तो उसके साथ ना एक छोटा सा एक पोर्शन होता है प्लांट का, वो कुछ इस तरह से रोल होता होता जो है वो आपका ग्रो करेगा। ठीक है जी। उस पर्टिकुलर सपोर्ट, उसी को बोलते हैं टेंड्रिल माय डियर। ठीक है जी। तो इसकी ग्रोथ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं आगे। यहां पे आप देखेंगे तो प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपका एक तो डिपेंडेंट होगा ग्रोथ के ऊपर। ठीक है जी। जो मूवमेंट होगी प्लांट की, जो मूवमेंट होगी वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगी, और एक मूवमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है ग्रोथ के। अब ये जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है, ठीक है जी, इसमें आपके आते हैं पर्टिकुलर जो भी टच मी नॉट हो गया। ठीक है जी। जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो इसका कोई ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका इस तरह से होता है। ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी डिटेल जो है आपको बाद में करवाई जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद देखिएगा द मूवमेंट ऑफ प्लांट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ एक ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, जैसे फोटोट्रॉपिज्म हो गया माय डियर। ठीक है जी। जब प्लांट अगर आप ऐसे रखेंगे और उसकी तरफ लाइट जो है वो लाइट का फोकस रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो लाइट की तरफ ज्यादा होगी। ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म।
फिर उसके बाद जियोट्रॉपिज्म आता है माय डियर, ठीक है जी। तो ये जियोट्रॉपिज्म आपका ग्रेविटी की ओर जो है वो काम करता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कीमोट्रॉपिज्म, जब प्लांट की मूवमेंट जो है वो केमिकल के अकॉर्डिंग जो है वो होगी। और हाइड्रोट्रॉपिज्म जो है ये आपकी होती है द मूवमेंट टुवर्ड द वाटर, ठीक है जी। तो इस तरह से प्लांट के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे बॉडी में ब्रेन है, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन इन दो तरह से होगा आपका। एक तो मूवमेंट होगी आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होगी, और दूसरी आपकी इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, जिसमें जो है वो कुछ चीजें सेंसिटिव हमने देखी, जैसे टच मी नॉट हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। एंडोक्राइन ग्लैंड से आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ एक ग्लैंड्स दी गई हैं, ठीक है, और कुछ एक जो है यहाँ पे इनके काम दिए गए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया आपका, ठीक है जी, फिर उसके पीनियल ग्लैंड हो गया, देन उसके बाद थायराइड ग्लैंड हो गया, और उसके बाद आपका पैनक्रियाज हो गया। ये चार आपको दी हुई हैं, ठीक है जी। और काम दिया है कि इंसुलिन कौन रिलीज करता है। दूसरा बोलता है द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी सबसे बड़ी है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी की, और मास्टर ग्लैंड जो है वो किसे कहा जाता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ठीक है जी, मैचिंग में। तो आप देखेंगे माय डियर, ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, ठीक है जी, बॉडी के अंदर आगे देखेंगे, इमेज भी देखेंगे हम इसकी। पीनियल ग्लैंड जो होती है ये हमारी सबसे छोटी ग्लैंड होती है भाई, ठीक है जी। तो यानी कि बी के साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ए जो है वो बी के साथ जो है वो 3 यहाँ पे हमने लगाना है, ठीक है जी। ऑप्शंस में देखते हैं तो बी के साथ जो है हम लोगों ने क्या लगाना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है माय डियर, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि सी के साथ 2 है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ए के साथ 4 यहाँ पे हो गया। और पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन जो है वो रिलीज करता है, यानी कि डी के साथ 1 हो गया। तो अगर आपको इनमें से एक भी पता है तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो पता होना चाहिए भाई, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत होती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए माय डियर, ठीक है जी। चलिए आप देख पा रहे हो यहां पे चार्ट है भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। देन उसके बाद थायराइड ग्लैंड हो गया हमारा लंग्स के पास, ठीक है जी। देन एड्रेनल ग्लैंड्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, किडनी के साथ होंगी। पैनक्रियाज माय डियर ये भी किडनी के साथ जो है अटैच होती हैं। देन उसके बाद फीमेल्स में ओवरी होती है, और मेल्स में आपको टेस्टिस जो है वो देखने को मिलेंगे। और इनके ये हार्मोन्स दिए हुए हैं, कौन सी ग्लैंड जो है वो किस तरह का हार्मोन रिलीज करती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करेगी, ठीक है जी। थायराइड हो गया, देन उसके बाद एड्रेनल हो गया, ठीक है जी। एड्रेनलाइन जो है ये पर्टिकुलर आपका हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है जी। एंड इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इमरजेंसी। वैसे पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज जो है ये आपका इंसुलिन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है जी। तो ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी। इस तरह से आप देखेंगे इस चार्ट में आपको क्या दिया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी गई हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है जी। कहां कहां पे कौन कौन सी पाई जाती हैं ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एड्रेनल ग्लैंड यानी कि किडनी के साथ कौन सी ग्लैंड अटैच होती हैं, ठीक है जी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है माइंड के पास, ठीक है जी, ब्रेन में। उसके बाद इस तरह से आपसे डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में, उनके काम और उनके हार्मोन्स जो हैं, कौन कौन सी ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही प्लांट हार्मोन्स हैं भाई हमारे पास, ठीक है जी। तो प्लांट हार्मोन्स में भी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एक ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, कुछ एक ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं भाई। ग्रोथ प्रमोटर में जैसे ऑक्सिन हो गया हमारे पास, ठीक
ठीक है जी, ऑक्सिन हो गया, ठीक है, जिबरलिन हो गया, ठीक है, साइटोकिनिन्स हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह के जो आपको देखने को मिलेंगे। ग्रोथ इनहिबिटर में इथाइलिन आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब देखो हार्मोन्स किस लिए काम आते हैं प्लांट्स के अंदर, ये ग्रोथ में काम करेंगे, है ना। इनमें से कुछ एक जो है वो सीड्स के अंदर पाए जाएंगे आपके, कुछ एक स्टेम्स के अंदर, जो द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स, ठीक है जी, उसमें जो है ये काम करेंगे। जैसे इथाइलिन की मैं बात करूं, ठीक है जी, तो ये क्या करता है, जैसे फल जब लगता है तो फल को पकने में जो है ये हेल्प करता है। तो इस तरह के हार्मोन्स जो है वो प्लांट भी रिलीज करते हैं भाई, ठीक है जी। तो आपको दोनों ही याद होने चाहिए। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो आपसे इसलिए इस क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, ठीक है जी, इनमें से कौन सा भी प्लांट हार्मोन्स नहीं है, कौन सा एनिमल हार्मोन्स नहीं है। इस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर सेक्शन से आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूछता है, चलो हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन से ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत ऑप्शन जो है हम लोगों ने चूज करना है, ठीक है जी। इनकरेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। पहली क्या बोलता है, पहली बोलता है द ब्रोकली, कैबेज, ठीक है जी, कोलराबी एंड स्पाइनच, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड कैबेज। वाइल्ड कैबेज का ये कुछ एक एग्जाम्पल है। हेरिडिटरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है जी, ये पूछता है आपसे। फिर गस्टटरी इज अ रिसेप्टर माय डियर विच विल डिटेक्ट द टेस्ट, ठीक है जी, ये वाला जो है। फिर उसके बाद ओला फैक्ट्री रिसेप्टर, ये स्मेल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इनकरेक्ट चूज करना है, गलत जो है वो चूज करना है। तो आप देखेंगे ध्यान से जब आप उस हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, ये दो स्टेटमेंट्स जो है माय डियर ये आपकी डाली गई हैं जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम से, और ये दो जो हैं ये आपकी हैं पर्टिकुलर हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन से। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा एनसीईआरटी बेस्ड जो है ये एमसीक्यूज है माय डियर, तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, एग्जाम कोई भी हो उसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है जी। तो आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो स्पाइनच है, ठीक है जी, ये आपका वाइल्ड कैबेज का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जितनी भी हैं ब्रोकली, कैबेज एंड दीज ऑल दीज जो है ये सारी की सारी क्या है, वाइल्ड कैबेज का एग्जाम्पल है माय डियर, ठीक है जी। और बाकी जो ये स्टेटमेंट्स है 2, 3 एंड 4 दे आर ऑल करेक्ट, ठीक है जी। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए देखो, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे मैच द evolutionary concept listed under the column with the names of the scientist which given under column 2 and select the right answer, ठीक है जी। भाई बोलता है एक तरफ हमारे पास कुछ एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और एक तरफ हमारे पास साइंटिस्ट दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों को मिलाना है। लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है जी, सिंथेटिक थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है एक तरफ दिया है, और वेलिस, मेंडल, ठीक है जी, हैल्डेन और ह्यूगो देन डार्विन, ये हमारे पास जो है कुछ एक साइंटिस्ट के नाम दिए हैं। यानी कि हमने मैच करना है कि कौन सा काम किसने किया है। सिंपल सा बता दूं, ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली आपको एक ही ऑप्शन से निकाले जा सकते हैं, ठीक है, इजी वाले क्वेश्चन होते हैं ये, अगर आपको एक भी साइंटिस्ट का काम पता है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी, तो डार्विन जो है, डार्विन ने दी है आपकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है जी, यानी कि डी के साथ जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या मैच करना है, यहाँ पे मैच करना है 5 माय डियर, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे द लॉ ऑफ हेरिडिटरी जो है, ठीक है जी, ये आपका मेंडेल ने दिया है, ठीक। तो इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो सिंथेटिक थ्योरी है माय डियर, ठीक है जी, अगर बी की बात करें, सिंथेटिक थ्योरी जो है ये आपकी हैल्डेन, JBS हैल्डेन ने दी है। म्यूटेशन की थ्योरी जो है
म्यूटेशन की बात करें तो ये आपकी वैलेश जो है ये साइंटिस्ट हुए, इन्होंने जो है ये थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके नर्वस सिस्टम से। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपने अच्छे से करना है माय डियर, ठीक है, सो दैट कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके उनमें आप एक पर्टिकुलर अच्छा स्कोर जो है वो कर पाएँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माफ कीजिएगा यहाँ पे यस बिल्कुल सही है ये कि बी के साथ, यहाँ पे डी के साथ 5 है, यानी कि डार्विन जो है इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ गलती से ए जो है मुझसे सिलेक्ट हो गया था, ये 5 है वैसे, है ना, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 पे सही कर दिया था, वैसे 5 पे ये राइट आंसर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर भाई। चलिए ठीक है जी, चलो, तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके नर्वस सिस्टम से। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो एनसीईआरटीज को आपने अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली साइंस सेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, और सो दैट, और इन क्वेश्चंस को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है और निम्बस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।